एक नई दिशा और ऊर्जावान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास की जाए। इसी उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी प्रयास की है कि प्राचीन भारतीय विधाओं पर आधारित आरोग्य पथ MHRS मिड हेड रूट सॉल्यूशन, जिसे मध्य मस्तिष्क जड़ समाधान नाम दिया गया है, और इस क्षेत्र में मेरी 17 साल की मेहनत है, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में पूरे मानव जन कल्याण के लिए कारगर साबित हो रही है। जो अष्टांग योग, मेडिटेशन और जितनी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, इन्हीं का एक नया रूप है, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि, चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत जैसे विद्वान जो ऋषि मुनि थे, उन्हीं के दी हुई चिकित्सा को मैं नए रूप से लाने का प्रयत्न किया हूँ। और इसका लाभ कबीर स्वास्थ्य शोध संस्थान के रूप में मिल रहा है रायपुर में, और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी हायर एजुकेशन संस्थान हैं, उन तक पहुँचाने के लिए उमेश सर का सहयोग हमें मिल रहा है। और आज का जो इस 5 मिनट का समय मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि कोविड-19 से बचने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। यदि आपके पास गर्म पानी हो, उसकी सेवन करें, और साथ में 3 बार आप कोशिश करिए कि तुलसी से बना हुआ चाय, उसमें किसी तरह की और तत्वों का समावेश न करें, सिर्फ तुलसी का पत्ता का ही करें। जो हमारे तुलसी पत्ता में इतनी गुणकारी प्रकृति द्वारा विद्यमान तत्व हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही कारगर हैं। तो इसका सेवन करें, और कोशिश ये रहे कि रात की जो बर्तन होती है जिसमें आप पानी रखते हैं, उसमें एक तुलसी का पत्ता 1 या 2 डाल दें, ताकि अगले दिन उस पानी को पीने से वो ज़्यादा कारगर होगा। इसी तरह जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, कोशिश करें कि वेजिटेरियन, शाकाहारी ही हो, जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक होती है। तो इस तरह के सात्विक भोजन का प्रयोग करें। और सोशल डिस्टेंस को बनाने का एक सरल तरीका है कि आप अपने घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और सभी कार्य को समय पर करने की कोशिश करें। कोविड-19 हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है कि हम इसे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में आज की जो वेबिनार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर तरह से सुरक्षित है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिटेशन, जो अष्टांग योग मेडिटेशन है, ये हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई है। यदि इसको आप अपनाते हैं तो हर तरह से आप सुरक्षित हैं, तन से, मन से, आत्मा से, कहते हैं। तो इस तरह योगा साइंस के ऊपर जितने भी रिसर्च हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेडिटेशन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय देना है। और हमारी जो MHRS के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ ले सकें हम लोग। और हमारी वेबसाइट भी है, उसका भी ध्यान अध्ययन करके आप सभी जुड़ सकते हैं। और कम समय में यही कहूँगा मैं कि जो योगा के प्राणायाम से संबंधित जितने भी हैं, अनुलोम विलोम हो गए या जो भी क्रियाएं हैं, उनको यदि आप नित्य करेंगे तो बहुत सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिलना ही मिलना है, और जिसमें किसी तरह की आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको किसी की गाइडलाइन पे ही करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आज के हमारे इस सामाजिक मंच के तहत हमारी जो उम्मीद थी कि आज की प्रोग्राम किस तरह संचालित हो, तो आप सभी की उपस्थिति में हमें ये अवगत करा दिया है कि आज हमारी सफलता अपने सीढ़ी की ओर जा रही है, और भविष्य में इस तरह की कार्यक्रम का संचालन होते रहेगा, और आप सभी का आशीर्वाद और जानकारी हमें मिलते रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। और उमेश सर जी, आपका बहुत बहुत योगदान और सहयोग हमें मिलता रहता है, और उम्मीद है कि भविष्य में हमारी ये संस्था एक जागरूकता अभियान के तहत पूरे प्रदेश स्तर पे आए, और शासन की जो भी योजनाएं हैं ये भी हम प्राप्त हो, ताकि हम इस मंच को आगे तक बढ़ाएं। आप सभी का सहयोग की अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानीदास जी, आपके द्वारा बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के बीच दी गई।
और आज का यह सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। बहुत सारे विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और यदि किसी स्टूडेंट्स, फैकल्टी या रिसर्चर्स के कोई क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो, तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि अंत में 5 मिनट का समय लिया जाएगा जिसमें आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव सर, डॉक्टर स्नेह बर्डे मैडम उपस्थित हैं। आप चैट बॉक्स के जरिए या फिर अपने को अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन रिसर्च राइटिंग के, रिसर्च पेपर राइटिंग के संबंध में या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में आप पूछ सकते हैं। सादर आपका जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं, स्वागत है उनका। यदि किसी के क्वेरी हो तो बोलिए सर। ठीक, हाँ, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उमेश जी। हाँ सर। उमेश सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ, हेलो। ठीक है, हम रेडी हैं। हाँ ठीक है, ठीक, रेडी हैं। ओके सर, ओके सर। हाँ, आप अपने क्वेरी चैट बॉक्स के जरिए या फिर आप अनम्यूट करके हमारे इमिनेंट स्पीकर से आपके कोई भी क्वेरी हो रिसर्च पेपर राइटिंग से संबंधित या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी समेत, तो अवश्य ही पूछें। चैट बॉक्स में भी देंगे, जरूर हमारे स्पीकर चैट बॉक्स से भी आपके मैसेज को पढ़ के रिस्पॉन्स देंगे। सर, एक मनोरमा पांडे हैं, उन्होंने हाइपोथेसिस ड्राफ्टिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है सर। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय हाइपोथेसिस ड्राफ्टिंग के बारे में मेंशन करें सर। हाँ, देखिए, हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल सर, आ रही है। स्वागत है। हाँ, ये देखिए, जो भी ये जो खास करके जो हमारा जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी में जो हाइपोथेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम लोग जैसे कि जो कि थ्योरी और प्रिंसिपल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको हम एक हाइपोथेसिस मानते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि हाइपोथेसिस 1, S1, S2 उसका हम नाम देते हैं और उसके बाद से दोनों को हम उसको कोरिलेट करते हैं। और जब हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं या ड्राफ्टिंग के हिसाब से, तो उसको हम कोरिलेट करके कोरिलेशन निकालते हैं। तो उस कोरिलेशन में हम देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि किसी भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, हेलो, यस सर, आप नॉट एग्जैक्ट और उसकी एक परिकल्पना करते हैं। हेलो। हाँ सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी दी गई और निश्चित रूप से मनोरमा पांडे जी तक ये बात पहुंची होगी और उन्होंने धन्यवाद भी प्रेषित किया है। तो और भी कोई यदि पूछना चाहे तो जरूर स्वागत है। तो हम लोग इस सेशन का अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं अंत में आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स, विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े प्राध्यापकगण, मेरे साथ रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप के सभी रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स और सभी इस पटल पर मौजूद सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अंत में इस पूरे आयोजन जो कि राहुल जैन सर के मार्गदर्शन में हुआ और KR टेक्निकल के मैनेजमेंट समिति में है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना अंतिम संबोधन हम सभी के बीच प्रेषित करें और कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए उनको बुलाता हूं और समापन की घोषणा भी करें। स्वागत है राहुल जैन सर आपका। आप मेरे गुरु भी रहे हैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपके मंजूषा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से शुरू हुई थी, जो आज यहाँ तक पहुँची है। तो मैं इसके लिए आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी, आप भी मेरे गुरु हैं। और BSc जब भी मैं PG कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो आपके माध्यम से
शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी। तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं इस पटल पर और आप अपना संबोधन, अंतिम संबोधन प्रेषित करें। स्वागत है सर आपका। थोड़ा वेट करते हैं सर का, जरूर तकनीकी कारणों से कहीं होंगे, हम इंतजार करते हैं सर का। अभी भी जब तक सर नहीं आते, यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं इमिनेंट स्पीकर से। हमारे बीच 2 इमिनेंट स्पीकर्स हैं जो कि रिसर्च के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स से ले सकते हैं। मैं आदरणीय ये राजीव जाना ने पूछा है थीसिस में प्लेगरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं। जी। तो एक टर्निटिन सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी रिसर्च पेपर के अलग अलग पार्ट हैं, सभी के लिए प्लेगरिज्म का एक लिमिट दिया हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कितना % तक प्लेगरिज्म अलाउड है, मटेरियल और मेथड्स है, रिजल्ट डिस्कशन और समरी कंक्लूजन। तो उसको सॉफ्टवेयर में डाल के और सभी को चेक करते हैं कितना प्लेगरिज्म है। अगर प्लेगरिज्म अधिक है तो फिर उसको थोड़ा उसमें परिवर्तन करना होगा, तभी वो मान्य होगा। हम सभी के बीच राहुल जैन सर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस पटल पर आएं और अपना अंतिम संबोधन हम सभी के बीच प्रेषित करें। स्वागत है राहुल साहब, आपके मार्गदर्शन में और आपके दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम सफल हो सका है, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। धन्यवाद उमेश जी। कार्यक्रम 12:30 से लेकर अभी लगभग 4 बजने को है, इतना लंबा वेबिनार हुआ है, सब लोग उपस्थित भी हैं, सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी सर, जिनके मार्गदर्शन में हमारा कॉलेज केआर टेक्निकल कॉलेज संचालित है। साथ में मेरे गुरुदेव डॉक्टर श्रीवास्तव सर, SK श्रीवास्तव सर, जिनके साथ मुझे काम करने का अनुभव मिला, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा काम करते हैं, उनको धन्यवाद। डॉक्टर पांडे सर, इंग्लिश के प्रोफेसर होते हुए भी उन्होंने सभी 5 विषयों के बारे में इतनी अच्छी सी व्याख्या की, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं सर। डॉक्टर CV रमन के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर तरुण धर सर, वो यात्रा में होते हुए भी उन्होंने पूरा समय दिया और पूरा बताया कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से उमेश जी ने प्रेजेंटेशन किया, तो हैंडल किया, उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर स्नेहलता वीडियो मैडम जी, जो मैथ्स यूनिवर्सिटी से हैं, इन्होंने जो PhD के गाइड भी हैं उमेश सर की, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा PhD स्कॉलर के लिए बताया कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। टोंडे सर, जिनको जो अभी कोरोना से ग्रसित हैं, तब भी उन्होंने वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनको यूनिवर्सिटी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। केआर टेक्निकल कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती रीनू जैन, जो उनका भी आभार, उन्होंने शुरुआत अच्छे से की। और आपके रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप के प्रेसिडेंट उमेश पांडे जी, उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने पूरा कार्यक्रम में सभी की भागीदारी निश्चित की।
मेरा सभी को आभार, सभी के प्रति सादर नमन है कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया, बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी, है ना। ये व्यस्त समय में, कोरोना काल में, सब जहाँ पर सभी में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसके उपरांत भी उनको वहाँ से सबको सकारात्मक रहते हुए अपने वो काम को आगे कैसे बढ़ाना है वो बताया। त्रिपाठी सर ने भी बोला कि कोरोना है लेकिन उसके बीच में भी हमको राह निकालते हुए अपने को काम को करना है। स्टूडेंट प्रवेश लेने आ रहे हैं, उनको कैसे प्रवेश लेना है, कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है ना। मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। इनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी प्रति आभार। जो इस वेबिनार में जुड़े हैं सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अधिक समय हो चुका है ना। और जो मेरे को बोलना था वो प्रत्येक जो स्पीकर महोदय ने बोल दिया है, फिजिक्स के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अर्षद मेथोडोलॉजी के बारे में, है ना, पीएचडी के बारे में। तो कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये। ऐसा कार्यक्रम उमेश जी हमेशा रखें। अनुपमा वर्मा मैडम, पांडे मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, मोटिवेशन ग्रुप के बारे में बताया। शुरू में बस्तर की मैडम सरस्वती वंदना की, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पांडे मैडम ने सरस्वती छत्तीसगढ़ी के बारे में, पूजा के बारे में बताया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पुनः सभी को का आभार, पुनः धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। धन्यवाद सर, आपका आभार। आपकी उपस्थिति और आपके मार्गदर्शन में केआर टेक्निकल कॉलेज एक अपनी विशिष्ट पहचान बना रही है और निश्चित ही केआर टेक्निकल कॉलेज बहुत आगे की ओर जाएगी। हमेशा छात्र छात्राओं को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं और जब भी मेरा आग्रह होता है किसी सेमिनार का, विगत 2 वर्षों से कंटिन्यू आपके महाविद्यालय में कंज्यूमर अवेयरनेस हो, चाहे फिर किसी भी तरह का हो, जरूर आप अवसर प्रदान करते हैं। आज के इस वेबिनार का संचालन और आज आपके महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जा रहा है, तो इसके लिए आपके महाविद्यालय परिवार को तहे दिल से शुक्रिया। आदरणीय रेणु मैडम, आदरणीय राहुल सर, त्रिपाठी सर, बर्डे मैडम, SK श्रीवास्तव सर एवं इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संचालन हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, वो ग्रुप बंद नहीं होगा। वो ग्रुप रिसर्च मोटिवेशन के नाम से चलता ही रहेगा और उसके माध्यम से कुछ न कुछ एक्टिविटी, आपके थॉट्स, आपके लेखनी कार्य आप उसमें प्रेषित करें, आप अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करें और यदि बन सकेगा तो उस ग्रुप में और मेंबर्स को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आज शाम को मैं ग्रुप में और आपके रजिस्टर्ड मेल में फीडबैक का लिंक प्रेषित करूंगा और फीडबैक भरते ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। साथ ही साथ एक और खबर दूंगा, लगभग 40 से 50 आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट के साथ मिले हैं। केआर टेक्निकल कॉलेज और रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप के तत्वाधान में एक मैगजीन, रजिस्टर्ड मैगजीन ISBN नंबर के साथ तैयार की जाएगी और आपके ये आर्टिकल्स उसमें पब्लिश होंगे और उन्हें आपको ई-पेपर के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी आशय अभिलाषा के साथ मैं पुनः महाविद्यालय की डायरेक्टर आदरणीय रेणु मैम से समापन की घोषणा के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है रेणु मैडम आपका। 16 GB सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप और केआर टेक्निकल कॉलेज के जो संयुक्त तत्वाधान से ये वेबिनार हुआ और बच्चों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा। बहुत सारी जानकारियां जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी खुद रिसर्च फील्ड में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही हूँ। मैडम के द्वारा दी गई जानकारी और सर के द्वारा, AK श्रीवास्तव सर के द्वारा दी गई जानकारी से बहुत लाभ हुआ और मुझे लगता है कि बच्चों को भी काफी लाभ हुआ होगा। पांडे सर को जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी पर्यावरण और बहुत सारी और जुड़े हैं, जरूर बताऊंगी। तो मेरे लिए शायद कॉलेज के लिए बहुत ही प्राउड का विषय की बात है कि NSS के मेरे छात्रों ने लॉकडाउन के समय खुद से ही मास्क बना करके बच्चों को धन्यवाद दिया और बच्चों को पूरी तरह से और बहुत ज्यादा
आपकी जानकारी कैसे मेंटेन रखना है, ये जानकारी हमने हमें दिया और ये बातें बहुत बेहतर नया था इन बच्चों के साथ। और बच्चों के कि हम एनएसएस की टीम हमारी काफी स्ट्रॉन्ग है केआर टेक्निकल कॉलेज में। सभी अनुरोध है कि आपको अपनी हिम्मत बनाए रखिए। मेरे स्कूल में भी कहा था कि हिम्मत आपकी बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे देश में हैं आप। उसका भूत भी था, हमारी संस्कृति थी और संस्कृति है भी और वर्तमान में और वो सबसे ज्यादा यूज देश है ये और भविष्य में किस तरीके के वेबिनार कराए जा रहे हैं जिससे कि आप एक मोटिवेशन आपको मिले, आपको आगे बढ़ने की पूरी ताकत मिले और आप इस विषम परिस्थितियों में तो अपनी सक्षम स्थिति में पहुंच सकते। धन्यवाद उमेश और अब हम इस वेबिनार को समाप्त करते हैं और जितने लोगों ने इसमें जितने एमिनेंट स्पीकर इसमें रहे धन्यवाद देती हूँ और पूरे एमिनेंट स्पीकर्स का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर और आगे भी आप कभी इस तरीके का वेबिनार कराएं तो केआर टेक्निकल कॉलेज का आपके साथ हमेशा सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद डॉक्टर राहुल आर्या सर, आप पूरा समय तन्मयता के साथ रहे। आप कृषि महाविद्यालय में साइंटिस्ट के पद पर हैं तो आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जय नारायण पांडे सर, HD महार सर, SN पांडे सर और बहुत सारे प्राध्यापक हमारे बीच रहे। मैं लगातार देखता रहा, मेरा प्रोत्साहन करते रहे कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और इस तरह का कार्य कर रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति अनुशंसा आप सबसे लेता हूँ और क्लोज करता हूँ। फिर भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन रहे आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को हम रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप बना देंगे। आप अपने जिज्ञासाओं को, अपने उपलब्धियों को उसमें जरूर डालें ताकि हम सब अवगत होते रहें। फीडबैक लिंक मैं शाम को प्रेषित करूँगा। धन्यवाद सभी को। गुड बाय। थैंक्स टू ऑल। शुरू में क्या हुआ ना, कुछ मिनट स्पीकर नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन वो तरुण भैया मंत्रालय से जुड़ के हायर एजुकेशन के डायरेक्टर से बात करा दिया। मतलब हायर एजुकेशन का जो मेन डायरेक्टर है वो धन्यवाद दिया कि धन्यवाद उमेश जी, आपकी जानकारी मिली, आपको अनंत बधाई मेरे तरफ से। मतलब मेन डायरेक्टर, मतलब जो सब मतलब तरुण दीवान जी कह लीजिए।